धन की कोठरी। अब धन की कोठरी बहुत सारे लोग मनी ट्रायंगल साइन को बोलते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोगों के हाथों में मनी ट्रायंगल साइन भी होगा, पर आपके जीवन में एक बार बड़ा धन लाभ होता है, उसके बाद वो पैसा या तो बचेगा नहीं, या फिर पैसा जो आया है वो टिकेगा नहीं, और आगे चलकर कोई और मौका मिल नहीं पाता है, और आप डिसाइड करते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं कि भाई अब आगे क्या करें। ठीक है। अब यहाँ पे धन की कोठरी कौन सी है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले जो आपकी लाइफ लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लाइफ लाइन सबसे ज़्यादा जरूरी है इस पॉइंट। अब यहाँ पे माइंड लाइन को ऐड कर लेते हैं, हार्ट लाइन को ऐड कर लेते हैं, और इसी के साथ जो आपकी फेट लाइन है इसको भी ऐड करेंगे, और एक रेखा जो लाइफ लाइन से निकल के आती है, जी हाँ, लाइफ लाइन से इस रेखा को हम निकालेंगे। अब ये रेखा हो सकता है कि आपके हाथ में माइंड लाइन तक ही गई हो, ये है आपकी माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। अब इस रेखा के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों। अब ये रेखा, हम सिर्फ इस रेखा की बात करेंगे जब धन की कोठरी की बात आती है। अब वैसे तो आप देखेंगे कि इस रेखा ने मनी ट्रायंगल साइन को भी कंप्लीट किया है, जो कि आपके जीवन में बड़े धन लाभ को दिखाता है। अब किसी को मिल भी जाता है, किसी को नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? हो सकता है कि मौका आया तो था पर आपके हाथ से निकल गया, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई। अब मौका मिलता कब है, ये भी आपको एक बार बता देते हैं कि जिस उम्र में आपने करियर की शुरुआत की होती है, उसके आने वाले 5 से 7 साल के बाद इस निशान से आपको मौका मिल पाता है। पर आज हम इस वीडियो में इस निशान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं धन की कोठरी कैसे देखते हैं, धन की कोठरी आपके हाथ में कैसे बनेगी, या फिर धन की कोठरी का संकेत कैसे मिलेगा। उसके लिए हम सिर्फ इस रेखा को देखेंगे। अब ये जो रेखा है, अगर आपकी इस मस्तिष्क रेखा तक पहुंचे, सिर्फ माइंड लाइन तक, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में बस इतना ही ये कमा पाते हैं कि खर्चा चल पाए, पैसा बचता नहीं है, टिकता नहीं है, और मन चाही इच्छा पूरी करने की जो बात, आप बात छोड़ ही दीजिए, मतलब वो तो दूर की बात है। अब मान के चलिए कि ये रेखा आगे बढ़ के आपकी माइंड लाइन तक चली जाए, ध्यान दीजिएगा, माइंड लाइन तक, या फिर माइंड लाइन तक गई भी नहीं है, सिर्फ उससे पहले ही रुक जाए, पर उसके नज़दीक भी अगर चली जाए, तो इस कंडीशन में देखने को मिलता है कि आपके जीवन में पैसा आता है, आप थोड़ी बहुत बचत कर भी पाते हैं, और खुला खर्चा नहीं कर पाते हैं। मतलब कि खुल के खर्चा करना या फिर मनचाही चीज़ एकदम से खरीद लेना, वैसा इनके जीवन में हो नहीं पाता है। वो होता है 35 साल की उम्र के लगभग, बहुत समय लग जाता है इनके जीवन में, और ज़्यादा उम्र भी हो सकती है, हो सकता है कि 35 से 40 साल की उम्र तक भी ये मौका चला जाए, फिर कहीं जाकर आप इच्छा जो है मन चाहिए वो पूरी कर पाएंगे। अब अगर ये रेखा आगे चली जाए और आपके बुध पर्वत तक पहुंच जाए, जो बनता है आपकी छोटी उंगली के नीचे, तो दोस्तों इस कंडीशन में बनती है आपकी लाइफ में धन की कोठरी। जी हाँ, धन की कोठरी आपके बुध पर्वत पे बनती है, और वो भी तब जब लाइफ लाइन से ये रेखा निकल के आती है, यहाँ से शुरू हो और यहाँ पे आके ख़त्म हो। अब अगर ये वाला संयोग देखने को मिल जाए तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा लक्की साइन माना जाता है, लक्की संकेत माना जाता है, क्योंकि जब आपके जीवन में इस तरीके से रेखा बनती है, आपके हाथ में जो है, आपको ऐसा मौका देखने को मिलेगा कि आगे चलकर आप अपनी इच्छा भी पूरी कर पाएंगे, धन लाभ भी कमा पाएंगे, बचत भी कर पाएंगे, खुला खर्चा भी कर पाएंगे। मनचाही इच्छा गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, देखने को आप देखेंगे कि आपके जीवन में आसपास जो हैं कुछ लोग जो हैं कम ही उम्र में बहुत बड़ा संयोग प्राप्त कर लेते हैं, कम उम्र में बड़ी सफलता हासिल कर ली, या फिर उनके जीवन में बड़ा संयोग आ गया, और कम ही उम्र में आप देखेंगे उनके पास गाड़ियां भी हैं, प्रॉपर्टी भी हैं, अच्छी खासी सफलता भी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शुरुआती समय में बहुत स्ट्रगल को फेस करेंगे, और 40 साल की उम्र तक जाकर उनको मौका मिल पाता है, और फिर बड़ी उम्र में जाकर वो बड़ी सफलता को हासिल कर पाते हैं। किसी किसी की उम्र में कम उम्र में सफलता होती है, किसी किसी की उम्र में बड़ी सफलता बड़ी उम्र में जाके, पर वो होता कैसे है, वो इस रेखा से ही होता है। जितनी ज़्यादा छोटी होगी रेखा, उतनी ही बड़ी उम्र में सफलता मिलेगी, ज़्यादा उम्र में जाकर मौका मिलेगा, और जितनी ज़्यादा लंबी रेखा होगी उतनी ही कम उम्र में मौका मिलेगा। ये मान के चलिए कि 30 साल की उम्र तक हो सकता है, या पहले भी मौका मिल सकता है। अब हो सकता है कि आपके हाथ में ये रेखा नहीं है, तो आप धन की कोठरी अब कैसे देखेंगे? तो इसे जानने का भी बहुत
बहुत आसान तरीका है। और उसे जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर आपके हाथ में ये रेखा नहीं बनी हुई है तो आप कैसे जानेंगे कि आपके जीवन में धन की कोठरी बनेगी या नहीं। तो उसके लिए आपको अपनी छोटी उंगली को देखना है। छोटी उंगली की नीचे वाली जो दो रेखाएं होती हैं, अब इसके बीच का जो ये हिस्सा है, इसके बीच में आपको देखना है और यहीं से आपको पता चल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। अब मान के चलिए दोस्तों कि आपकी छोटी उंगली के सबसे नीचे वाले पोर पे इस तरीके से 4 रेखाएं बन जाए। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 4 रेखाएं, 5 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, वो आपको बाद में बताते हैं, उस बात पे भी आएंगे। 4 रेखाएं हैं तो दोस्तों आपके जीवन में आपको मनचाही इच्छा पूरी करने का मौका मिलता है। चाहे वो करियर के रिलेटेड है, चाहे शादी के रिलेटेड है, चाहे कोई आपको चीज़ खरीदनी है, प्रॉपर्टी या गाड़ी, मनचाही इच्छा पूरी करने का मौका अवश्य ही मिलेगा। बहुत सारे लोग जो हैं स्ट्रगल करते रह जाते हैं और मेहनत करते रह जाते हैं दिन रात, पर मौका मिल नहीं पाता है, लाइन में खड़े रह जाते हैं, पर आपको मौका जल्द ही मिलेगा। पर अब बारी आती है कि अगर 5 रेखाएं हैं, 6 रेखाएं हैं तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका उल्टा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जो भी मौके आते हैं, आपको मौका भी नज़र आएगा, पर आप मौका समय पे संभाल नहीं पाएंगे, या फिर आप मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, या उस मौके को यूज़ नहीं कर पाएंगे। बस कुछ लोग देखते रह जाते हैं, उनके हाथ में ही होता है कई बार तो मौका, और देखने को मिलता है कि भाई प्रॉपर्टी थी, बहुत सही रेट पे भी मिल रही थी, तब तो ध्यान नहीं दिया, पर बाद में जाके वो पछताते हैं कि क्यों नहीं मैंने उस टाइम पे ख़रीद लिया। तो इस तरीके के भी मौके आएंगे। कई बार पेमेंट भी होती है, आपके पास प्रॉपर पैसा भी होता है, पर समय पे आप कुछ ले नहीं पाते हैं क्योंकि आपका उस टाइम पे फोकस नहीं होता उस चीज़ पे, कहीं और ही मन भटक रहा होता है, और बाद में जाके कुछ लोग पछताते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये भी देखने को मिलता है कि जब रेखाएं 4 से ज़्यादा बन जाएं, 5 या 6, तो इनके जीवन में सेहत के रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। मतलब कि सेहत बार बार ख़राब होती रहती है। एग्जाम्पल के लिए देखने को मिलता है कि इनकी जो सेहत है बार बार ख़राब होती रहती है। मतलब कि कुछ समय के लिए सही रहेंगे, फिर से कोई ना कोई हेल्थ इशू आ जाता है। और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जब ये ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, यात्राएँ ज़्यादा करते हैं, तो यात्रा के दौरान इनकी सेहत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आपको यह रिकमेंड करेंगे कि आगे से अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें। तो अब आपके बुध पर्वत से जो रेखा निकलती है वो छोटी है या लंबी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और याद रखिएगा, पमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।